Assalamu alaikum student. I hope all of you are fine. I'm your computer teacher. Today we will discuss next topic of chapter number 5. So let's open page number 55. Topic 5.13 is adding footnotes and endnotes. Footnotes and endnotes contain additional details related to the text of document. फुटनोट्स और एंड नोट्स क्या होते हैं, उनके अंदर एडिशनल डिटेल होती है हमारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, जो कि हमने डॉक्यूमेंट के अंदर नहीं एंड पे लिखी होती है, या these detail might explain unfamiliar words used in the text or tell the reader where we found information. ये जो फुट नोट और एंड नोट होते हैं उनमें हम कुछ ऐसे वर्ड्स जो भी हमारे पैराग्राफ टेक्स्ट में लिखे हुए होते हैं उनमें हम कुछ ऐसी चीज़ें लिखते हैं उनसे रिलेटेड जो कि हमारे रीडर के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है. दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द मेन टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट. ये फुट नोट और एंड नोट जो होते हैं वो हमारे ओरिजिनल टेक्स्ट से सेपरेट होते हैं. अब फुट नोट का सबसे पहले फुट नोट समझ लें. फुट नोट होता है कि डॉक्यूमेंट के उसी पेज पे, जिस पेज पे वो वर्ड है या जो लाइन जिससे रिलेटेड हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं, वो उसी पेज के एंड पे एक लाइन, जैसे अब यहाँ पे हो और यहाँ पे एक लाइन लगा के यहाँ पे कुछ डिटेल लिखी हुई हो तो इसको कहेंगे फुट नोट. और एंड नोट क्या होता है? एंड नोट होता है कि जो भी हमने इन्फॉर्मेशन या कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा जो लिखनी है वो हमने डॉक्यूमेंट के एंड पे, यानी जैसे कि अगर 3 पेजेस का डॉक्यूमेंट है तो उसके एंड पे जाके एक लाइन लगी हुई होगी और उसके नीचे कुछ डिटेल लिखी हुई होगी. ठीक है. अ फुट नोट इज प्लेस एट द बॉटम ऑफ पेज. ये बात उसने बताई है कि फुट नोट को बॉटम ऑफ पेज यानी पेज के बॉटम में लिखा जाता है. एंड एंड नोट इज प्लेस एट द वेरी एंड ऑफ डॉक्यूमेंट. जबकि जो एंड नोट होता है उसे बिल्कुल आखिर में, डॉक्यूमेंट के बिल्कुल एंड पे जाके दरमियान में लिखा जाता है. ईच फुट नोट एंड एंड नोट इज गिवन अ नंबर. हर फुट नोट को और एंड नोट को एक नंबर दे दिया जाता है. दिस नंबर इज आल्सो प्लेस नेक्स्ट टू द रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन द मेन टेक्स्ट. और यही नंबर जो होता है, जिस भी वर्ड या सेंटेंस से रिलेटेड हम वो फुट नोट या एंड नोट लगा रहे होते हैं, उसके ऊपर भी मेंशन होता है. दिस इज कॉल्ड रेफरेंसिंग. ये क्या कहलाता है? रेफरेंसिंग. रेफरेंसिंग हेल्प रीडर फाइंड द रिलेटेड फुट नोट एंड एंड नोट इजीली. और ये रेफरेंसिंग जो होता है हमारी हेल्प करता है फुट नोट तो एंड नोट को इजीली फाइंड करने में. अब इसे इंसर्ट कैसे करते हैं? तो इंसर्ट अ फुट नोट एंड एंड नोट, फॉलो दिस स्टेप्स. हमें क्या करना चाहिए? ब्रिंग द कर्सर टू द टेक्स्ट यू वांट टू रेफरेंस. यानी अगर आप किसी भी वर्ड से रिलेटेड फुट नोट या एंड नोट लगाना चाहते हैं तो पहले उस वर्ड को सेलेक्ट करके उस पर जाएं. क्लिक ऑन द रेफरेंस टैब. आपने रेफरेंस टैब पे, जो आपको ऊपर टैब नज़र आ रहे हो तो उनमें से रेफरेंस टैब को सिलेक्ट करना है. सेलेक्ट इंसर्ट फुट नोट फ्रॉम द फुट नोट ग्रुप ऑन अ टू इंसर्ट फुट नोट. आपने वहाँ पे जाके ग्रुप एक होगा फुट नोट्स का, वहाँ से इंसर्ट फुट नोट को क्लिक करना है. सेलेक्ट इंसर्ट एंड नोट्स फ्रॉम द एंड नोट्स ग्रुप टू इंसर्ट अ एंड नोट. इसी तरह उसी ग्रुप में से अगर हम एंड नोट लगाना चाहते हैं तो हमें किसी सिलेक्ट करना है एंड नोट को. You can also select the format of the number or symbol by clicking on the arrow in the footnote group. footnote group के नीचे एक छोटा सा एरो आ रहा होता है. अगर आप उससे क्लिक करें और आप जिस फॉर्मेट में भी लिखना चाहेंगे उस फॉर्मेट में आपका एंड नोट और फुट नोट लिखा जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक 5.14 क्या है? प्रीव्यूइंग अ डॉक्यूमेंट. ठीक है. टू प्रीव्यू समथिंग मीन्स टू मीन select insert end notes from the end notes group to insert a end note. इसी तरह उसी ग्रुप में से अगर हम end note लगाना चाहते हैं तो हमें किसी सिलेक्ट करना है end note को. You can also select the format of the number or symbol by clicking on the arrow in the footnote group. footnote group के नीचे एक छोटा सा एरो आ रहा होता है. अगर आप उससे क्लिक करें और आप जिस फॉर्मेट में भी लिखना चाहेंगे उस फॉर्मेट में आपका एंड नोट और फुट नोट लिखा जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक 5.14 क्या है? प्रीव्यूइंग अ डॉक्यूमेंट. टू प्रीव्यू समथिंग मीन्स टू व्यू समथिंग बिफोर मेकिंग इट अवेलेबल टू अदर. यानी प्रीव्यू का मतलब ये होता है कि आप उस चीज़ को एक दफ़ा फिर दोबारा से देख लें दूसरों को दिखाने से पहले. इट एनेबल अस टू स्पॉट एनी एरर एंड करेक्ट दैम. ये हमें किस काबिल बनाता है कि हम अपने एरर्स को देख के उन्हें ठीक कर लें.
यानी किसी दूसरे के देखने से पहले खुद एक दफ़ा सारा डॉक्यूमेंट चेक कर लें। Therefore, it is always wise to preview a document before printing it. इसलिए ये बहुत अक्लमंदी की बात होती है कि अगर हम पहले अपने डॉक्यूमेंट को प्रीव्यू कर लें, उसको देख लें, उसकी एरर्स को ठीक कर लें, करेक्ट कर लें और फिर उसको प्रिंट करें। We can preview a document by selecting Print Preview from the Quick Access toolbar. हम प्रिंट प्रीव्यू से, जिसे हम क्विक एक्सेस टूलबार से देख सकते हैं, वहाँ से जाके प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। दिस रिड्यूस द अपीयरेंस ऑफ द पेज सो दैट वी कैन व्यू द एंटायर पेज। इससे क्या होता है कि हमारा जो पूरा डॉक्यूमेंट होता है वो एक छोटे पेज की तरह, जैसे वो प्रिंट होके आता है ना, उस टाइप में आ जाता है, उस फॉर्म में आता है, हमें दिखाई देता है। इस तरह हम अपना पूरा पेज जो है एक ही वक्त में देख सकते हैं विदाउट स्क्रॉलिंग वर्टिकली। उन्हें जैसे हम कोई भी डॉक्यूमेंट होता है उसे ऊपर से नीचे तक देखने के लिए स्क्रॉल करते हैं ना, तो प्रिंट प्रीव्यू में होता है कि हमारा पूरा पेज एक ही दफ़ा में हमें नज़र आ रहा होता है, तो हम उससे अपनी जो भी मिस्टेक है उसे देख सकते हैं। We can enlarge a portion of the page by increasing the zoom factor from the status bar. हम इस पेज को, इस पोर्शन, कोई भी अगर कोई पोर्शन देखना है उसको लार्ज भी कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द जूम फैक्टर। जूम फैक्टर पे जाके उसे इंक्रीज करके हम ज़्यादा बड़ा देख सकते हैं। वी कैन रिटर्न एग्जिट प्रिंट प्रीव्यू बाय क्लिकिंग ऑन द एग्जिट बटन ऑन द फाइल टैब। और अगर हम प्रिंट प्रीव्यू देख चुके हों तो उसे एग्जिट ख़त्म करना हो तो हमें एग्जिट बटन को फाइल टैब पे प्रेस करना होता है, तो फिर दोबारा हमारा डॉक्यूमेंट हमें उसी ओरिजिनल फॉर्म में नज़र आने लगता है। जैसा कि अब ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, देखिए अब इसे देखने के लिए, इस डॉक्यूमेंट के देखने के लिए मुझे ये देखिए इसको स्क्रॉल करना पड़ रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। तो अब मैं प्रिंट प्रीव्यू पे जाके देखूंगी कि मेरा ये डॉक्यूमेंट किस लुक में नज़र आएगा दूसरों को, ठीक है। तो जैसे ही मैं कंट्रोल P प्रेस करती हूँ, ये देखें ये आ गया। तो मेरे डॉक्यूमेंट के अब टोटल 6 पेजेस हैं। ये शो कर रहा है कि यहाँ पे 1 से लेके 6 तक पेजेस हैं। ये पेज नंबर 1 है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ एंड 6, ठीक है। अब देखिए एक मिस्टेक मेरे पास ये है कि मेरा डॉक्यूमेंट ठीक लग रहा है, लेकिन फर्स्ट पेज के बाद मेरे पास बहुत सी जगह छुटी हुई है। उसके बाद जाके हमारे पास कुछ जो प्रिंटिंग फॉर्म है हमारे पास मटेरियल है। तो अब इस स्पेस को ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगी, ये मैं पहले प्रिंट प्रीव्यू को ख़त्म करती हूँ एग्जिट बटन पे जाके। ये देखें यहाँ पे होम टैब में मेरे पास ये एग्जिट बटन है। जैसे मैं इसे क्लिक करूँगी मैं अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में आ गई हूँ। ये देखें अब मेरे पास पेज था, ये मुझे प्रिंट प्रीव्यू से पता चला कि मेरे जो पेज में ये काफ़ी सारी जगह छुटने के बाद मेरा जो टेक्स्ट है वो नीचे वाले पेज पे शिफ्ट है। तो ये अब मेरी गलती यहाँ पे मुझे नज़र आ गई। तो अब मैं चाहूँ तो इस टेक्स्ट को यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद, या जहाँ पे भी मुझे इसे शिफ्ट करना है, ठीक है, उसको वहाँ पे शिफ्ट कर दूँगी। और ये चीज़ मुझे कहाँ से पता चली, प्रिंट प्रीव्यू से। वहाँ पे मुझे अपना पेज जो है फुल स्क्रीन पे नज़र आ रहा था कि ये कैसा दिखाई देगा प्रिंट होने के बाद। देखिए अब मैंने यहाँ पे अपना वो टेक्स्ट मूव कर लिया। ये दोनों बेसिकली रेफरेंसेस हैं जो किसी भी वर्ड के या किसी भी सेंटेंस के बारे में आपने लिखने होते हैं किसी डॉक्यूमेंट के अंदर। फुटनोट वो रेफरेंस है जो किसी भी डॉक्यूमेंट में एक पेज के नीचे आ जाता है। एक पेज में अगर कोई वर्ड है जिसके अंदर कोई कुछ समझाने की ज़रूरत है या कोई रेफरेंस देने की ज़रूरत है, उस वर्ड को मार्क करके उसका नीचे उसका फुटनोट लिख दिया जाता है। तो वो उस पेज के एंड पर होता है जिस पेज पे वो वर्ड होता है, जबकि एंड नोट तमाम डॉक्यूमेंट के एंड पर होता है, इसलिए उसको एंड नोट कहते हैं। होती दोनों एक ही चीज़ें हैं, लेकिन फुटनोट जो है वो पेज के नीचे होता है और एंड नोट जो होता है वो तमाम डॉक्यूमेंट के आखिर में होता है। इसको करने का तरीका बहुत आसान है। आप कोई भी वर्ड सिलेक्ट करें जिसके बारे में आप रेफर करना चाहते हैं। जैसे मैं ये एडवांस्ड का लफ्ज़ सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैंने सिलेक्ट किया और उसके बाद मैं रेफरेंसेस पर गया। रेफरेंसेस पे क्लिक करें तो यहाँ पर ये एक सेक्शन है जो कि है फुटनोट्स का। इस फुटनोट के अंदर इंसर्ट फुटनोट, इसको मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये फुटनोट क्लिक लगा देगा और नीचे यहाँ पर ये 1 आ जाएगा। इसके बारे में मैं कुछ लिख सकता हूँ, ठीक है, तो इसके बारे में मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। जब ऊपर जाके मैं इस लफ्ज़ के ऊपर जाऊंगा तो यहाँ पर ये मेरे कर्सर के साथ एक ब्लॉक आ जाएगा। जैसे ही ब्लॉक आए इस पर मैं डबल क्लिक करूंगा, मैं वापस इस फुटनोट पर आ जाऊंगा, यहाँ से मुझे इसका रेफरेंस मिल जाएगा। तो ये फुटनोट जो है वो पेज के एंड पर होता है। आप जितने मर्जी फुटनोट्स एक पेज पे बना सकते हैं। इसी तरीके से एंड नोट, पेज में जिस वर्ड को आपने एंड नोट करना है उसमें उसको हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे ये
फजी लॉजिक है, ये पूरा वर्ड मैं चाहता हूँ इसको एंड नोट किया जाए। और इसके बाद ये यहाँ पर इसका इंसर्ट एंड नोट है, इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये डॉक्यूमेंट के एंड पर एक लाइन लगा के और नीचे इसका एंड नोट बना देगा। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं लिख दूंगा दिस इज एन एंड नोट। तो ये इसका एंड नोट है। मैं वापस ऊपर जाऊं और उस वर्ड के ऊपर जाके मैं उसको क्लिक करूं, ये वर्ड है फजी लॉजिक, इस पर मैं आऊँगा तो इसी तरह का एक बॉक्स जो है वो मेरे कर्सर के साथ आएगा। इसमें मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये एंड नोट पर पहुंच जाएगा, रेफरेंस पता चल जाएगा, या वर्ड का मीनिंग आपने लिखना हो तो पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आप फुटनोट और एंड नोट्स जो है वो अपने डॉक्यूमेंट में लगा सकते हैं। एक और चीज़ जो बहुत दिलचस्प है फुटनोट और एंड नोट के बारे में, वो ये कि ये जैसे एडवांस लफ्ज़ के साथ मैंने फुटनोट लगाया हुआ है, इसके लिंक के साथ मैं कर्सर करीब करता हूँ तो ब्लॉक भी आता है और ऊपर लिखा हुआ आता है दिस इज़ अ फुटनोट। ये वही अल्फाज हैं जो मैंने नीचे फुटनोट पर लिखे हुए हैं। इसी तरीके से यहाँ पर फजी लॉजिक के साथ मैंने एंड नोट लगाया था, तो उसके साथ जो लिंक है उसके साथ मैं अपना कर्सर करूंगा तो उसके ऊपर भी लिखा हुआ आ जाएगा कि मैंने एंड